जल्दी इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहाँ से करें, तो अगर आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो भी बिना ग्रामर्स में उलझे, तो आपको फ्रेजेस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ऐसे फ्रेजेस की तैयारी कर लेते हैं जो आप मोस्टली अपनी कन्वर्सेशंस में यूज करते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी, इवन अभी से, आज से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऐसे 50 कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस जो मोस्टली हम अपने डेली इंग्लिश में यूज करते हैं। तो हे देयर, मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का हमारा पहला फ्रेज है हाय या हेलो। इसका मतलब है नमस्ते। तो जैसे हम हिंदी में जब किसी को नमस्ते कहते हैं तो उससे आप इंग्लिश में बोलेंगे हाय या हेलो। एंड नेक्स्ट है हाउ आर यू, मतलब कि आप कैसे हैं। तो जब भी आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ आर यू। आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप कैसे हैं। तो जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं ठीक हूं, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फाइन, या बोल सकते हैं आई एम गुड। तो हमारा अगला फ्रेज है आई एम फाइन या आई एम गुड। इसका मतलब है कि मैं ठीक हूं। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई एम फाइन या आई एम गुड। हमारा अगला फ्रेज है थैंक यू। देखिए, थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। जैसे आप किसी का शुक्रिया करना चाहते हैं या धन्यवाद करना चाहते हैं किसी को, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे थैंक यू। या आप बोलना चाहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ कर दो। तो जब भी आप किसी से माफी मांगना चाहते हैं, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम सॉरी। देखिए, बहुत ही शॉर्ट फ्रेज है, ऐसे फ्रेजेज हैं जो हम मोस्टली अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। है एक्सक्यूज मी, मतलब कि क्षमा कीजिएगा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई एड्रेस किसी से पूछना है, तो आप क्या कहते हैं कि सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जगह कहाँ पे है। तो सुनिए, जब हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं, किसी का टेंशन जब हम अपनी तरफ लेते हैं, जैसे कोई काम कर रहा है, आप उसको परेशान करने जा रहे हैं कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो एक्सक्यूज मी मतलब क्षमा कीजिएगा आपको परेशान करने के लिए। तो एक्सक्यूज मी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे किसी का सामान गिर गया, आप बोलना चाहते हैं कि आपका सामान गिर गया, तो बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट, या यू ड्रॉप्ड योर समथिंग। या जैसे आप किसी भीड़ में हैं, आप वहां से निकलना चाहते हैं, तब भी आप एक्सक्यूज मी का यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सक्यूज मी प्लीज साइड। तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है प्लीज। जैसे आपको किसी को बोलना है कि कृपया, कृपया आप ये कर सकते हैं, कृपया आप मेरी मदद कर सकते हैं। जब भी आपको कृपया बोलना है, तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में प्लीज। एंड नेक्स्ट है योर वेलकम, मतलब आपका स्वागत है। तो जब भी आपको किसी को बोलना है कि आपका स्वागत है, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं योर वेलकम। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है वेयर इज द वॉशरूम, मतलब कि वॉशरूम कहाँ है, शौचालय कहाँ। तो जब भी आपको ये पूछना है कि कोई चीज कहाँ पे है, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। जैसे वेयर इज द वॉशरूम, शौचालय कहाँ है। आपको पूछना है कि आपकी ऑफिस कहाँ है, तो पूछ सकते हैं वेयर इज द योर ऑफिस, वेयर इज द योर होम, या वेयर इज द रूम, मतलब रूम कहाँ है। तो वेयर इज का यूज करके आप मतलब कोई चीज पूछ सकते हैं कि कोई चीज कहाँ पे है। वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द हॉस्पिटल, वेयर इज द रेस्टोरेंट, वेयर इज द योर ऑफिस। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। एंड अगला आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई आपको कुछ बता रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए, ऐसे फ्रेज हैं जो मोस्टली हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। हम यही ना बोलते हैं कि आप कैसे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, आपका धन्यवाद, मुझे माफ करिएगा। तो ये ऐसे फ्रेजेस हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आज से इवन अभी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। और फ्रेजेस बहुत ही बेस्ट तरीका होता है इंग्लिश बोलने के लिए। अगर आप बिना ग्रामर्स में उलझे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको फ्रेजेस की तैयारी करना चाहिए। अगर आप बहुत सारे फ्रेजेस की तैयारी कर लेते हैं, तो आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली और बहुत ही फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल सकते हैं। और हमारा अगला फ्रेज है प्लीज कम अगेन। जैसे आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई कुछ बता रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपने बोला आई डोंट अंडरस्टैंड, इस फ्रेज का यूज किया। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं प्लीज कम अगेन, मतलब कृपया इसे मतलब फिर से कहिए, या क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। तो प्लीज कम अगेन मतलब जो भी आपने कहा उसे फिर से कहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड हमारा अगला है हेल्प। जैसे आपको जब भी मदद चाहिए, तो आप बोल सकते हैं हेल्प, प्लीज हेल्प, या बोल सकते हैं हेल्प मी। मी का मतलब मुझे, तो मेरी हेल्प करिए, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करिए। ओके। और हमारा अगला फ्रेज है नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। जैसे आप किसी से फर्स्ट टाइम्स मिलते हैं, आप उसका नाम पूछ लेते हैं और आप अपना भी नाम बता लेते हैं, तो आप बोलते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, या आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तो
तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज करके आप बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। और हमारा अगला फ्रेज है व्हाट्स योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है। तो जब भी आप किसी का नाम पूछना चाहते हैं तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं व्हाट्स योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है। नेक्स्ट है वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहां से हैं। तो जब भी आप किसी के प्लेस के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी की जगह की, आप किस जगह से हैं, कहां से हैं, तो आप पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या करते हैं। तो देखिए तीनों ऐसे फ्रेज हैं जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहां से हैं, आप क्या करते हैं। तो आप इन तीनों फ्रेज का यूज कर सकते हैं। ओके, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है आई नो, मतलब मुझे पता है। तो जब भी आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे पता है या मैं जानता हूं, तब वहां पे इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो मुझे पता है आई नो, मुझे नहीं पता आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट है डू यू नो, आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या आपको पता है, तो पूछेंगे डू यू नो, इस फ्रेज का यूज कर लीजिए। आई अग्री, मतलब मैं सहमत हूं। तो जब भी आप किसी से सहमत हैं तो आप बोल सकते हैं आई अग्री। ओके, नेक्स्ट है आई अग्री विद यू, मतलब मैं आपसे सहमत हूं। जैसे देखिए, जैसे आपको किसी को बोलना है ना कि मैं सहमत हूं, तो आपने बोला आई अग्री। मैं सहमत नहीं हूं, आई डोंट अग्री। जैसे आई डोंट नो, तो आई डोंट अग्री, मतलब मैं सहमत नहीं हूं। या आपको बोलना है कि मैं आपसे सहमत हूं, तो आप बोलेंगे आई अग्री विद यू। आप मैं 100% आपसे अग्री हूं, आप जो भी कह रहे हैं ना 100% सही है, मैं आपसे 100% सहमत हूं, तो आप बोल सकते हैं आई अग्री 100%। ओके, तो देखिए बहुत ही शॉर्ट फ्रेजेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जिसकी मदद से आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोल सकते हैं। और अगला है आई हैव टू गो, मतलब मुझे जाना है। तो जब भी आपको ये किसी को कहना है ना कि मुझे जाना है, जैसे आप कहीं पे बैठे हैं और आपको वहां से निकलना है, आपको जाना है, तो वहां पे आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई हैव टू गो। ठीक है, देखिए आपको इन्हें मतलब ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको इन्हें रटना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका यूज करना है। जब भी आपको मौका मिले इन फ्रेज का यूज करके आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली किसी को इंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकते हैं किसी से। ओके, नेक्स्ट है लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खाने दो, तो आप बोल सकते हैं लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो इस तरह से भी आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। तो किसी को बोलना है आपको कि अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, तो आप बोल सकते हैं टेक केयर। हरी अप, मतलब जल्दी करो। तो किसी को बोलना है कि भाई जल्दी करो, तो बोल सकते हैं हरी अप। ओके, नेक्स्ट है गेट रेडी, मतलब तैयार हो जाओ। तो जैसे किसी को बोलना है कि तैयार हो जाओ, तो बोल सकते हैं गेट रेडी, हरी अप, जल्दी करो। ओके, और हमारा अगला फ्रेज है डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो। तो कोई किसी चीज को लेके परेशान है, अपसेट है, या बोलना चाहते हैं कि चिंता मत करो, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो डोंट वरी। व्हाट्स द टाइम, मतलब समय क्या हुआ है। तो किसी से आपको टाइम पूछनी है तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, व्हाट्स द टाइम। नेक्स्ट है डू यू लाइक कॉफी, मतलब क्या आपको कॉफी पसंद है। तो किसी की आपकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछना है कि क्या आपको ये पसंद है, क्या आपको ये वो पसंद है, तो आप पूछ सकते हैं डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको चॉकलेट पसंद है, डू यू लाइक चॉकलेट, क्या आपको चाय पसंद है, डू यू लाइक टी। तो इस तरह से अभी आप बहुत सारे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, डू यू लाइक कॉफी, जब भी हम किसी की पसंद और नापसंद के बारे में पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्न ऑन द टीवी, मतलब टीवी चालू कर दो। तो जब भी आपको टीवी चालू करने की बात करनी है, वहां पे आपने टर्न ऑन का यूज कर लिया। टर्न ऑन द टीवी, पंखा चालू कर दो, टर्न ऑन द फैन, एसी चालू कर दो, टर्न ऑन द एसी। जब भी पंखा या टीवी या एसी बंद करने की बात करेंगे तो आपको ऑन की जगह ऑफ लगाना है। ठीक है, तो टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द फैन। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। जैसे नल बंद कर दो, तो आप बोल सकते हैं टर्न ऑफ द टैप। टैप का मतलब होता है नल, तो नल चालू या नल बंद करने के लिए भी आप टर्न ऑन या टर्न ऑफ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोंट बॉदर मी, मतलब मुझे परेशान मत करो। तो कोई आपको परेशान कर रहा है, बोलना चाहते हैं कि परेशान मत करो, तो आप बोलेंगे डोंट बॉदर मी। ओके, बॉदर का मतलब परेशान करना। आई एम एग्जॉस्टेड, मतलब मैं बहुत थक गया हूं। तो जब भी आप बहुत थके हुए हैं तो बोल सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट है आई एम फैमिश्ड, मतलब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो जब भी आपको बहुत तेज भूख लगी है, इवन आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं और आप बहुत यू आर एक्सट्रीमली हंग्री, तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई एम फैमिश्ड, या बोल सकते हैं आई एम स्टार्विंग।
और हमारा अगला फ्रेज है आई एम ऑन द क्लाउड नाइन, मतलब मैं बहुत खुश हूं। तो जब भी आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई एम ऑन द क्लाउड नाइन। ओके, एंड नेक्स्ट है इट्स इजी पीजी, मतलब ये बहुत ही आसान है। तो कोई भी चीज आपके लिए बहुत ही आसान है तो आप बोल सकते हैं इट्स इजी पीजी, आप बोल सकते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक। कोई भी चीज आपके लिए आसान हो तो आप ये भी बोल सकते हैं इट्स वेरी इजी, आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं इट्स इजी पीजी। ओके, नेक्स्ट है कैन यू हेल्प मी। तो जब भी आपको किसी से मदद चाहिए कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज दिस, जैसे किसी चीज के बारे में पूछने की क्या है तो क्या पूछेंगे व्हाट इज दिस, वह क्या है। जैसे कोई चीज दूर है तो पूछे ना कि वह क्या है तो क्या पूछेंगे व्हाट इज दैट। ओके, हमारा लास्ट आज का हमारा लास्ट फ्रेज है दिस वन या दैट वन। इसका मतलब है कि ये वाला, और दैट वन का मतलब होता है ओ वाला। जैसे कोई चीज पास है और आपको कोई चीज चाहिए तो बोलते हैं कि ये वाला, तो क्या बोलेंगे दिस वन। ओ वाला तो दैट वन। जैसे हम अगर आप किसी शॉप पे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं और बोलते हैं कि ओ वाला दिखाइए तो क्या बोलेंगे दैट वन, ये वाला दिखाइए दिस वन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने ऐसे 50 कॉमन फ्रेजेस सीखे हैं जो मोस्टली हम अपनी कन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। बस आपको इन्हें रटना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका यूज करना है। जब भी आपको किसी का नाम पूछना है, आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं व्हाट्स योर नेम। किसी को बोलना है कि चिंता मत करो तो आप बोल सकते हैं डोंट वरी। टाइम पूछना है व्हाट्स द टाइम। आपको पूछना है कि भाई टीवी चालू कर दो तो आप बोल सकते हैं टर्न ऑन द टीवी। आपको बोलना है कि मैं बहुत थक गया हूं तो आप बोल सकते हैं आई एम एग्जॉस्टेड। तो इन्हें रटना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्हें यूज करना है। आपको इन्हें यूज करने से पहले ग्रामर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, इन्हें रटना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर लेना जब भी आपको टाइम मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो तो मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे भी प्रेस जरूर करिएगा, जैसे मैं अगली वीडियो डालूं तो आप उसे देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। लव यू एंड बाय बाय।